श्री आदरणीय शास्त्री जी, श्रद्धेय संतगण और इस अनुष्ठान में लगे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राज्य कार्यकारिणी के तौर पर इस संगठन में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो युवा कार्यकर्ता जो युवा भारत में रात दिन पुरुषार्थ करके युवा शक्ति को जागृत और संगठित करके सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। और एक एक जिले से, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आए कार्यकर्ता, क्योंकि मैं मध्य उत्तर प्रदेश और पूरी उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बैठक लेकर के आया हूं। मैंने देखा है पूरे भारतवर्ष के ये युवा भारत के कार्यकर्ताओं की संगोष्ठियों का आज अंतिम चरण है। पूरे भारत की युवा शक्ति को मैंने जागृत देखा और मुझे पूर्ण विश्वास है सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, भारत पुनः परम वैभवशाली बनेगा। जो स्वप्न देखा था महर्षि दयानंद ने, जो सपना देखा था स्वामी विवेकानंद ने, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत हमें बनाना है। एक तरफ जब हम अपने स्वर्णिम युग को याद करते हैं और वर्तमान में घायल भारत माता की तस्वीर जब हम देखते हैं, चारों ओर से भारत माता के ऊपर आक्रमण हो रहा है, गौ माता का सरेआम कत्ले आम हो रहा है, दरिद्रता, भूख, बेबसी और लाचारी से त्राहिमाम करता हुआ यह देश वर्तमान की जब चुनौतियों और समस्याओं को जब देखते हैं तो हृदय थरा उठता, कांप उठता है। एक तरफ अतीत का गौरव हमारे हृदय में है, वर्तमान की व्यथाओं और पीड़ाओं से सबके हृदय में एक पूरे देश का जब दर्द और वेदना को जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा आक्रोश है, और वो गुस्सा, वो रोष अब एक बहुत बड़े परिवर्तन की शक्ल लेता जा रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम अतीत के गौरव को अपने हृदय में समेट करके वर्तमान की पीड़ाओं को दूर करके एक स्वर्णिम भारत का निर्माण अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने करके जाएंगे। ऐसा ऊंचा संकल्प लेकर के आपसे युवा कार्यकर्ता यहां पर आए। भाई बहनों, एक तरफ हम अपने स्वर्णिम अतीत को जब देखते हैं तो 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा था, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी 25% भागीदारी थी। एक तरफ दुनिया के करीब 200 देश, उनके पास में कुल समृद्धि का 75% और अकेला भारत उसके पास में 25%। आज वर्तमान में 1.5 वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी भागीदारी है, हमारी हिस्सेदारी है, हमारा शेयर है। 18वीं शताब्दी से आज हम 21वीं शताब्दी में बढ़ने के बजाय हम घट रहे हैं, गिर रहे हैं, पतन हो रहा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव का यह देश, ये उत्तर प्रदेश को ही सौभाग्य प्राप्त है। भारतीय संस्कृति के 3 शिखर महापुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव, और दुर्भाग्य से दुनिया के किसी महापुरुष की जन्मभूमि को लेकर के कहीं पर कोई विवाद नहीं, लेकिन यहां कृष्ण जन्मभूमि भी विवादित, राम जन्मभूमि भी विवादित और काशी विश्वनाथ भी विवादित। देश की हालात सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हमारी औकात की, हमारी हैसियत, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा क्या रह गई है पूरी दुनिया में। और एक थोड़ा सा परिवर्तन आने से क्या हो सकता है? ये लूटा हुआ करीब 1000 लाख करोड़ का काला धन जो करीब 100 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर गया, और करीब 900 लाख करोड़ रुपए यहीं पर इलीगल गोल्ड, इलीगल लैंड, इलीगल माइनिंग और ड्रग्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, एजुकेशन और काले धंधों में जो काला धन लगा हुआ है, यदि बाहर आता है जो अभी अनअकाउंटेड है, ग्राउंड जो है, ये डाटी मनी है, ग्राउंड मनी है, विजिबल मनी है, ये यदि सामने आता है तो आज 1000 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। 1000 लाख करोड़ रुपए अमेरिका को लौटाने पड़ेंगे तो आज जो डॉलर की कीमत है वो रुपए की होगी, और जो रुपए की कीमत है उससे भी कम डॉलर की होगी। ये एक काम से हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं काला धन ही देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा है। आज भी हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। जरा पहले जो लूटा सो तो लूटा,
कहां देश खड़ा है, जरा इसको लोगों तक वैसे ही कहना जैसे मैं कह रहा हूं। लोग कहते बाबा जी आंदोलन से लोग जुड़ते नहीं। मैंने कहा आप क्यों जुड़े? बोले मुझे तो इस आंदोलन में सच्चाई और देश की भलाई नजर आती। मैंने कहा जो तुझे सच्चाई और भलाई नजर आ रही है ना, बस उसको स्वर दे देना, मेरी आवाज में आवाज मिलाना। मैंने पहले दिन कहा था मैं आपके हाथों को अपना हाथ, आपकी आवाज को अपनी आवाज बनाना चाहता हूं, और हम मिलकर के चले तो देश नहीं दुनिया को बदल देंगे। बस जो सच्चाई है उसके ऊपर कुछ लोग पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। 2014 की लड़ाई में होगा क्या? वो फोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक, जो लाखों करोड़ के घोटाले के, वो इनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। हमें पर्दाफाश करना है। पहले से लूटा, अभी क्या हो रहा है? इतना बड़ा मुल्क, उसकी लूट हमको दिखती नहीं है। जरा 5 बड़ी लूट और है, लिख लेना और सबको बताना। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के हर साल घोटाले अब भी हो रहे हैं। अब भी इतनी लूट के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है बेईमानों का। मैंने कहा देश को बेचने वाले चंद मुट्ठी भर लोग और देश को बचाने वाले आज करोड़ों लोग खड़े हैं, लेकिन सच्चाई का नहीं पता। सुनो, 10 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार और घोटालों में अभी भी लूट रहे हर साल। दूसरा, 10 लाख करोड़ रुपए बीड़ी सिगरेट शराब पिला करके देश का चरित्र नष्ट किया जा रहा है। देश के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे कर करके, युवाओं का यौवन खत्म हो रहा है। हर दिन आप देखते हो ये रेव पार्टी, ये ड्रग पार्टी, और वहां शराब की बोतलें पी करके मदहोशियों में जवान बेटा और बेटियां। एक तो ये युवा भारत के युवक और युवतियां जिनके दिलों में देश के लिए जुनून है, अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने की एक भावना है, एक संकल्प है कि हम अपने जीवन को दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपनी भारत माता की इज्जत और आबरू को मिटने नहीं देंगे। वो युवा भारत के कार्यकर्ता भाई बहन यहां पर बैठे। और दूसरी तरफ शहरों में जो हो रहा है वो सुन करके भी शर्मिंदगी होती है। हम ऋषियों की संतान, यह हकीकत है, ये यथार्थ है, यही सत्य है। हमारे भीतर जो जीन्स हैं वो ऋषि मुनियों के हैं, रामकृष्ण के वंशज हैं। हम ऋषि ऋषिकाओं की वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। हम अमृत पुत्र। ये भारत माता की कोख से माना कि कुछ कुपुत्र भी पैदा हो गए हैं, लेकिन ये वीर प्रसूता भारत माता की कोख अभी सुनी नहीं हुई है। इससे आप जैसे वीर वीरांगनाएं भी अभी भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए के बीड़ी सिगरेट शराब माने नशों का इतना बड़ा कुचक्र, इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा तंत्र फैला दिया गया है कि यदि आज हमने इसको नहीं रोका, आने वाले 25-50 वर्षों में 100 नहीं तो 99% देश के लोगों को यह नशेड़ी बनाने की साजिश है। 10 लाख करोड़ रुपए की बीड़ी सिगरेट शराब, आगे 10 लाख करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। खेतों को जहरीला बना दिया, हवा को जहरीला बना दिया। जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डाले जाते हैं 1% फसल के काम आते हैं, 99% हवा को जहरीला करते हैं, पानी को जहरीला करते हैं, मिट्टी को जहरीला करते हैं, और वो जहर फिर हमारे खाने में आ जाता है। और वो आज माताओं का दूध जहरीला हो चुका है, स्तनों का। पुरुषों का खून निकाल के देख लो तो इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिलेंगे आपको, किसी का भी। मेरा भी चेक कर लो चाहे, क्योंकि मुझे भी खाना तो वही पड़ता है, पानी तो वही पी रहा हूं, हवाओं में श्वास तो वही ले रहा हूं ना। जिस्म सबके जहरीले बना दिए, पूरे वातावरण में विष घोल दिया गया है। 10 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रीम, पाउडर, साबुन, शैंपू, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप। देशी कंपनियां मात्र वस्तु ही नहीं लेके आते, एक विचार लेके आते, पूरे देश में जहर फैला दे। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, साबुन, शैंपू, क्रीम, पाउडर, कोका कोला, पेप्सी, सब जहर पैर, सब खिलाओ मारो। फिर कितने हो गए? 30 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ रुपए फिर दवा खाओ, फिर दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, गैस की दवा, एसिडिटी की दवा, दर्द की दवा, चमड़ी खराब हो गई, आंख खराब हो गई, बाल खराब हो गए। 10 लाख करोड़ रुपए की दवा खा रहा है हिंदुस्तान। कितना हो गया? 40 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ रुपए का रॉ मेटेरियल बाहर भेजा जा रहा है। पहले एक रॉबर्ट क्लाइव 900 सोना चांदी के जहाज लूट करके लेके गए, तो हम आज तक उसको कोसते हैं कि कितना बड़ा लुटेरा था।
कितना बड़ा अधर्मी था, कितना बड़ा नीच था, पापी था, पूरा हिंदुस्तान लूट के ले गया। अरे वो एक लूट के लेके गया था, आज तो सारे यही कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों जहाज थोरियम के 48 लाख करोड़ रुपए का थोरियम तमिलनाडु और केरल के समुद्र के किनारों से उठा करके बेच दिया गया। आज तक एक अखबार में एक लाइन नहीं छपती है। तो मैं बात कह रहा था, करीब 10 लाख करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल, कोयला से लेकर के, बॉक्साइट से लेकर के, कॉपर से लेकर के और एल्यूमिनियम से लेकर के, और 5 रुपए किलो का आयरन और यहां से लेकर के जाते हैं 50 रुपए की स्टील हमें ही बेच देता है चाइना। हमारे देश के युवा कहते हैं हमको रोजगार ही नहीं मिलता है। मैंने कहा ये सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजना बंद कर दो, रॉ मटेरियल यही रोक दो, ये विदेशी कंपनियों का माल खरीदना बंद कर दो, स्वदेशी अर्थव्यवस्था को देश में सर्वोच्च प्राथमिकता दे दो। करीब 50 लाख करोड़ रुपए जो बर्बादी में जा रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। ये 50 लाख करोड़ रुपए जो बर्बाद हो रहा है, ये युवाओं के पास में आएगा और 50 करोड़ से ज्यादा देश के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, स्वावलंबी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदगी को जी पाएंगे। तुम्हारा कैरियर बर्बाद नहीं होगा, ये कंट्री बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। आज युवाओं का कैरियर, युवाओं का कैरेक्टर, हमारा ही पूरा कंट्री, हमारा पूरा फ्यूचर दांव पर लगा है। हम सोचते तो रहते हैं कैसे बचेगा हमारा भविष्य, कैसे बनेगा हमारा कैरियर, क्या होगा हमारे देश का, क्या होगा इस देश के चरित्र का। भाई बहनों, हालात बहुत खराब हैं और इन खराब हालातों में संभालेगा कौन? कोई फरिश्ता आएगा, कोई रामकृष्ण आएंगे, हनुमान जी आएंगे? हमें हनुमान बनना पड़ेगा, हमें रामकृष्ण बनना पड़ेगा, हमें चंद्रशेखर राजगुरु भगत सिंह बनना पड़ेगा। गीता एक श्लोक है, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, हमारा जन्म किसके लिए हो? ये खाना पीना सो जाना और फिर मर जाना? नहीं। अरे हमसे तो ज्यादा हाथी खाता है, हम मुश्किल से 2 किलो खा पाते होंगे सुबह से शाम तक, हाथी 100 किलो खाता है, कल के बारे में सोचता ही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नाहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्म एकम ही चिंतयेत, नाहरम चिंतयेत प्राज्यो धर्मम एकम ही चिंतयेत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सहज जायते। ये नहीं सोचा गया कि 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल तो दोगे, लेकिन किसान जो पैदा कर, क्योंकि इसमें 80% फिर ब्लैक में जाएगा, फिर वो 2 रुपए किलो जो बिक रहा है वो 5 रुपए किलो बाजार में बिकेगा। किसान का गेहूं किस भाव से बिकेगा? मैं कहता हूं फूड सिक्योरिटी बिल में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल क्यों मुफ्त में बांटो, लेकिन किसान जो पैदा करता है कम से कम उसकी लागत मूल्य तो दे दो। लागत मूल्य 1 किलो गेहूं में कम से कम 30 रुपए, 1 किलो चावल में 50 रुपए आती है। किसान का गेहूं 30 रुपए, चावल 50 रुपए खरीदो, फिर चाहे मुफ्त में बांटो। फूड सिक्योरिटी बिल का हम भी स्वागत करेंगे। सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाकर किस देश को के अंदर विष घोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं। मैंने कहा मुद्दा तो रहेगा काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, मुद्दा रहेगा इस देश की सुरक्षा और समृद्धि सलामती कैसे होगी, कैसे मिलेगा नक्सलवाद और माओवाद। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, बाबा जी आपने इस मोदी का समर्थन क्यों कर दिया? मैंने कहा ऐसा है, एक तो प्रधानमंत्री का प्रश्न है और दूसरे सांसदों का प्रश्न है। 300 सांसद तो भेजने हमें। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, हमारे सामने 2 विकल्प थे। एक वो मोदी है जिसके अंदर मादा है इन बेईमानों से लड़ने का, और वो हमारे मुद्दे कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के हमारे मुद्दों से सहमत है, इसलिए हमने मोदी का नहीं, क्योंकि मोदी हमारे मुद्दों से सहमत है इसलिए उसका समर्थन किया है। हमारा मकसद मोदी नहीं, हमारा मकसद मुद्दे हैं, हमारा मकसद देश है। बोले बाबा कोई सीटों का तालमेल चल रहा है? मैंने कहा सीटों का तालमेल, हम बीजेपी की दया पर जिंदा नहीं है, हमें बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, हमें उस भगवान की अनुग्रह से यहां पर खड़े हुए हैं। आज पतंजलि योगपीठ यदि बना है, आज 650 जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में और लाखों गांवों प्रखंडों में, और अब तो लाखों बूथ लेवल तक ये जो संगठन खड़ा हुआ है, ये अपने दम पर खड़ा हुआ है। यदि हमें उम्मीदवारों का खड़ा करने का प्रश्न है तो हम 543 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की ताकत रखते हैं।
लेकिन उसमें निर्णय क्या होगा ये हम आगे विचार कर रहे हैं। अभी हमने एक दिशा में हमने कहा, एक तरफ वो मोदी था और दूसरी तरफ एक भोंदू था, हमने कहा इस भोंदू और पप्पू से तो मोदी अच्छा है। तो भाई बहनों, हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? हमारा जन्म गीता के श्लोक को मेरे साथ उच्चारण करेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही जन्म का प्रयोजन नहीं, हम सबके जन्म का प्रयोजन बताया है। अरे हमारे आने से पहले 1,96,8,13,113 वर्षों से न जाने कितने लोग आए और कितने मर गए, और आज भी इस पूरी दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग जीते हैं और हर रोज मरते हैं। कितने लोग रोड एक्सीडेंट में, 1 लाख के करीब हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट में 50,000 से ज्यादा सांप काटने से मर जाते हैं। कुछ तो बैठे बैठे ही लुढ़क जाते हैं। बैठे हुए थे, बोले क्या हुआ? बोले हार्ट अटैक हो गया। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त हो गया काम। जात से ध्रुव मृत ध्रुवम जन्म मृत से तस्मात् अपरिहार्यार्थ नत्तम सोचितम अर्हसि। जो पैदा हुआ उसका मरना तो सुनिश्चित है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करना है जिससे युगों युगों तक कीर्ति यश से जीवती दुनिया याद करे कि कोई आया था, कुछ बड़ा काम करके। बहुत बड़ा कर्ज है इस भारत माता का हम पर। मरने से पहले उस फर्ज को, उस कर्ज को पूरा करके जाना है। मेरे से एक बोला, बाबा आप ये सब बखेड़ा कर क्यों रहे हो? क्या नहीं मिला आपको? मैंने कहा ये भौतिक सुविधाएं, ये संसाधन, ये संपत्ति, ये भौतिक सामर्थ्य, ये मकसद नहीं। जाने से पहले जो इस भारत माता का कर्ज है उसको चुकाना चाहते हैं। श्री अरविंद कहते हैं मेरे जीवन में 3 पागलपन है। एक, किस पिंड और ब्रह्मांड में एक ही शाश्वत अखंड नित्य शक्ति ब्रह्म है, मुझे उसको पाना है। दूसरा वो कहते हैं जितना जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। सुन लो जवानों, तुम्हें बहुत लगता है मेरे पास कितने पैसे वाला मोबाइल है, कौन सी पैसे वाली बाइक है, कितने पैसे वाली गाड़ी है, कितने पैसे वाला घर है। घर चाहे तुम्हारा एक झोपड़ी हो, या जैसे एक भारत के करोड़पति ने बनाया 10,000 करोड़ रुपए का घर बनाया है, लेकिन बेचारे को नींद नहीं आती है। घर तुम्हारा चाहे 10,000 करोड़ का बना हो या 10,000 रुपए का बना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी के लिए आवश्यक क्या है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, जीने के लिए 2 गज जमीन और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। तो थोड़ा भी पुरुषार्थ करता है उसको ये सारे साधन अपने आप सुलभ हो जाते हैं। इसके बारे में चिंता मत करना। ये मकसद नहीं है, जिंदगी का मकसद है कि हम किसके लिए आए हैं। श्री अरविंद तीसरी बात कहते हैं, दूसरी बात कही उन्होंने कि जीवन में जितना नितांत आवश्यक है अपने लिए उतना प्रयोग करके बाकी सब मुझे किस में लगाना है? सेवा में। किस में लगाना है? जितना सेवा दोगे उतना तुम्हारा जीवन पुण्य से प्रकाशित होता जाएगा और तुम महान बनते जाओगे, और जितनी सेवा लोगे उतना तुम्हारा पुण्य घटता जाएगा, पापों का बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए हर पल कोशिश करो कि अपने से कुछ पुण्य हो जाए। ये जीवन का मर्म है, सेवा धर्म है। जितना सेवा लेंगे उतना पुण्य घटेगा, जितना सेवा देंगे उतना पुण्य बढ़ेगा। तो घाटा का सौदा करना है या मुनाफे का? मुनाफे का करना है तो ये काम करना है। और श्री अरविंद तीसरी बात कहते हैं, मेरे लिए भारत मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, मेरी मां है। मेरी मां आज खून से लथपथ है, मां लहूलुहान है। कुछ लोग उसके साथ अत्याचार, क्रूरता, बर्बरता, दुराचार कर रहे हैं। भारत माता के टुकड़े टुकड़े हो गए, मेरा अखंड भारत खंड खंड हो गया। 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर का मेरा भारत आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमट गया है, और सिकुड़ते सिकुड़ते आज इतना सा मेरा भारत और कर को ये भी खंड खंड हो जाएगा। मैं अपनी भारत माता के जिस्म के टुकड़े नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन अपनी भारत माता के वैभव को शिखर पर पहुंचाऊंगा। यह संकल्प होना चाहिए हमारी जिंदगी का। चंद लोगों की जिंदगी की खुशियों के लिए अपने आप को हम कुर्बान कर देते हैं, छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं।
लेकिन हमारे काम से यदि 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां आए तो हमारा जीना सार्थक है। वो बहुत अच्छे हैं जो खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। देश का निर्माण सृजन इन्हीं लोगों ने किया, संतों ने, महापुरुषों ने, किसानों ने, जवानों ने। देश का निर्माण करने वाले यही लोग हैं। इन नेताओं ने तो लूटने के सिवा कुछ काम नहीं किया कभी भी। नेताओं ने देश को नहीं बनाया, इस देश के श्रेष्ठ नागरिकों ने, भारत माता के अमृत पुत्रों ने, वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, संत महापुरुषों ने, किसानों ने, जवानों ने, गांव वालों ने देश को बनाया है। साधारण लोगों ने देश को बनाया है। आप लोग उन्हीं में से हो। आप देश बनाने वाले हो, ये देश बेचने वाले हैं। भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा था, ये जो सब काम है बहुत अच्छे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं, यदि आपको बहुत बड़ा काम करना है, देश धर्म जाति का, मानवता का जो उपकार करना चाहें तो यत्न पूर्वक ब्रह्मचारी रहे। जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है, उतना दूसरा नहीं कर सकता। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी की थी क्या? बोलो, पता है? चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी, स्वामी विवेकानंद दयानंद ने शादी, हनुमान जी ने शादी, इसलिए तो रावण को निपटा दिया। आचार्य चाणक्य ने शादी, शादी की घोड़ी पर चढ़ोगे ना, थोड़ी देर तो हो सकता है बाजे बजने, फिर जिंदगी भर तुम्हारे बाजे बजेंगे। इसलिए सावधान। जिनकी शादी हो चुकी है वो अच्छी संतान पैदा करके हमें देना। जिनकी शादी हो चुकी है आदर्श गृहस्थ जीवन जीना और अच्छी संतान पैदा करके हमें देना। और जिनकी शादी नहीं हुई है, चंद्रशेखर राजगुरु, भगत सिंह, दयानंद, विवेकानंद और हनुमान जी पैदा करने के चक्कर में मत रहना। खुद ही हनुमान बन जाना, खुद ही विवेकानंद और दयानंद बन जाना। जिनकी शादी हो चुकी आदर्श गृहस्थ बनना और अच्छी संतान पैदा करके हमें देना। हम उसको देश धर्म संस्कृति के लगाएंगे। अरे कितने लोग जिहादी बन जाते हैं, कितने लोग आतंकवादी नक्सलवादी बन जाते हैं, कितने लोग माओवादी बन जाते हैं। हम कुछ लोगों को मानवतावादी, राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी बनाकर किसी देश धर्म और संस्कृति को बचाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जो गृहस्थ हैं उनको तो सदगृहस्थ रहते हुए और अपने अपने क्षेत्र में, जिला, तहसील, गांव, प्रखंड में इस भूमिका को निभाना है। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उनको यहां पर आ जाना है। उनको हम फिर देश के लिए तैयार करें। कितने ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? जरा दोनों हाथ खड़े तो करो। चलो नीचे कर लो हाथ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं, इतने के लिए हमारे पास में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं? जितने लोग पैदा हो चुके हैं, इतनों के लिए रोजगार है? जितने लोग पैदा हो चुके हैं उनको हम फल फूल, मेवे, मिष्ठान खिला सकते हैं? जितने पैदा हो चुके हैं उनके लिए रहने के लिए बहुत अच्छे घर हैं? तो फिर और ज्यादा पैदा करने की जरूरत है? तो फिर थोड़े दिन इस काम पर ब्रेक लगा दो। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए भी कह रहा हूं, बड़ा काम करो ना थोड़ा सा, है? थोड़ा बड़ा सोचो। अच्छा बताओ, हम घर में रहते तो अच्छा, या घर छोड़ करके पूरे देश में, दुनिया में घूमे और योग, भारतीय संस्कृति, ऋषियों के संदेश पहुंचाया, भारत का गौरव बढ़ाया? घर में रहते तो अच्छे थे या घर छोड़ दिया तो अच्छा? जोर से बोलना। घर छोड़ा तो अच्छा काम किया। अच्छा, हम शादी कर लेते, चुन्नू मुन्नू खिलाते, वो अच्छे थे या सन्यासी हो गए तो अच्छे? अच्छा, और हिमालय में समाधि लगा लेते तो अच्छे थे या सेवा कर रहे हैं तो अच्छे? अच्छा, हमारे पास किसी चीज की कमी है? मेरे बाबा जी, आपके पास किस चीज की कमी? हम सब आपके साथ हैं ना। अच्छा, हमारे पास में कोई गम, कोई दुख है? बोले बाबा जी, आप तो सबको खुशियां बांटते हो, आपको किस बात का गम? और हम छोटा काम कर रहे हैं या अच्छा और बड़ा? बहुत बड़ा। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम मुझे ही करना चाहिए, आपको भी? अच्छा, तो हमारे पास कोई चीज का अभाव है नहीं। आप यहां आओगे तो आपके पास भी कोई अभाव नहीं रहेगा, आप भी खुश रहोगे, फिर आप भी। अच्छा, ये घर छोड़ने वाला काम मुझे ही करना चाहिए, आपको भी? बोलो तो।
अच्छा, बाबा करे तो भला और आप करो तो बुरा। बाबा घर छोड़े, अगले जन्म में भी घर में ना रहे, बेघर रहे। बाबा घर छोड़े तो अच्छा, बाबा सन्यासी बने तो बाबा जैसे कितना बनना चाहते हैं? जरा सुन लो, इसमें शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शादीशुदा होंगे तो उनको दूसरे राउंड में लेंगे। तो जो शादीशुदा नहीं और आगे शादी करने का इरादा नहीं, एक तो छोटा बीच में खड़ा हो गया मुन्ना, सबसे पहले वही खड़ा हुआ है। अच्छा सुनो, जो हमारी तरह से श्रद्धेय आचार्य वाक्शन जी महाराज की तरह से पूरा वेदों का अध्ययन करना, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, फिर व्याकरण शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, फिर पूरी दुनिया का ज्ञान, कि आपके सामने पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति टिक ना पाए और जिधर आप जाएं उधर एक नया रास्ता बन जाए, पूरा जमाना आपके कदमों के पीछे चले। ऐसा आपको बनना है, प्रज्ञावान, संस्कारवान, बलवान, ऐसा आदर्श जीवन। कितने ऐसे हैं? जरा आचार्य जी आपकी तरफ देख रहे थे, खड़े हो जाइए जरा। 10वीं 12वीं पास होने चाहिए कम से कम, या ग्रेजुएट पास ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसे भाई, ऐसे बहन जो पूरे जीवन की आहुति देना चाहते हैं, जरा एक बार इनका अभिनंदन हो जाना चाहिए। तो एक बार खड़े रहो, जरा खड़े रहो, खड़े रहो। इसमें अभी क्योंकि पूरे देश से भी आ चुके हैं, क्योंकि मैं 20 दिन से यही ढूंढते फिर रहा हूं, अपनी जमात को बढ़ा रहा हूं। सब लोग अपने जैसे बढ़ाने में लगे हुए, शराबी शराबी बढ़ाने में लगे हुए, ताश खेलने वाले बढ़ाने में लगे हैं, चोर लुटेरे अपना गिरोह बढ़ाने में लगे हैं। तो मैंने कहा जब जिहादी, नक्सलवादी, आतंकवादी और ये सब जो है अवसरवादी ये सब अपने अपने गिरोह बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो हम भी कुछ ऐसे राष्ट्रवादी, मानवतावादी, अध्यात्मवादी, जिनका ध्येय हो कि हमें भगवान के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, धर्म के लिए जीना है, सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठापना के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करनी है, ऐसे भाई बहनों का पूरे देश से आह्वान किया। मैं आपसे पूछता हूं, इसमें कितने ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर वाले हैं? वो हाथ उठाइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाहर वाले हाथ हिलाइए जरा। इसका मतलब पूरे देश के भी भाई बहन आ चुके हैं, आज शाम तक और आ जाएंगे। और कितने ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले हैं? अरे ये भी बहुत ज्यादा है, एक बार इनके लिए भी अभिनंदन हो जाए भाई। तुम बीच में साथ तो नहीं छोड़ोगे? एकदम पक्की बात है ना? धोखा नहीं दोगे ना? चलो अब आगे की बात दूसरे चरण में होगी। पूज्य श्रद्धेय आचार्य वाक्शन जी महाराज गुरुकुल में पढ़ाई की, और पतंजलि योगपीठ जो आप ये पूरे पीछे देख रहे हो ना, ये पतंजलि योगपीठ के अलग अलग प्रकल्प हैं। शुरुआत हुई देखो उस तरफ से, वो दाईं तरफ वाली खूंट से, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट करीब 1.25 एकड़ जमीन से इस सेवा यज्ञ की, इस राष्ट्रीय यज्ञ की, इस ऋषियों के अनुष्ठान की का प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद में ये पतंजलि योगपीठ, और पतंजलि योगपीठ, फिर फेज 2, फिर ये दिव्य फार्मेसी, फिर गौशाला, ग्रामोद्योग, फिर पतंजलि आयुर्वेद, और फिर ये पतंजलि योगपीठ के अलग अलग सेवा प्रकल्प, पतंजलि विश्वविद्यालय, फिर आचार्य कुलम, गुरुकुलम, और ये योगग्राम, ये सारे अलग अलग सेवा के प्रकल्प। पूरी दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री आकर के, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु आकर के वो कहते ये सब सपनों को आकर इतना बड़ा ये स्वरूप किसने खड़ा किया? मैंने कहा ये हमारे एक आचार्य वाक्शन जी हैं। बोलो कहां पढ़कर के आए हैं? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से पढ़कर के आए हैं। मैंने कहा कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड से नहीं, अब हिंदुस्तान से हिंदुस्तान चलेगा। अब गुरुकुलों में देश का नेतृत्व तैयार होगा, आचार्य कुलों में देश का नेतृत्व तैयार। तो श्रद्धेय आचार्य श्री एक ऐसे युग दृष्टा, एक ऐसे शिल्प धर्मी, एक ऐसे सृजन धर्मी, एक ऐसे उस ऋषियों की परंपरा के एक जीवंत स्वरूप, जिन्होंने
पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 700, 800, 1000 तक पहुंच पाए ज्यादातर। करीब 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर विश्व में पहली बार किसी महामानव ने काम किया है आयुर्वेद के क्षेत्र में, विश्व आयुर्वेद विश्व भेषज संहिता के माध्यम से, तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी है। और अब तो बहुत से कार्य इस दिशा में हो रहे। अभी 1 से 7 अगस्त तक पूरे देश में जड़ी बूटी सप्ताह इसी के लिए रखा गया कि ये भारतवर्ष ऋषिमुनियों का देश है, ये महर्षि चक्षुष धन्वंतरी का देश है। कहने से नहीं, देखने से जमीन पर दिखना चाहिए। जब आप चले तो लगे कि ऋषिमुनि चल रहे हैं, आप चले तो लगे कोई रामकृष्ण चल रहा है, आप लगे तो हनुमान जी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, दयानंद, विवेकानंद चल रहे हैं। आपके होने से ऋषियों के होने का एहसास हो, भारत के होने से आयुर्वेद के होने का एहसास हो, उस दिशा में काम किया श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने। आज युवा भारत के ये संगोष्ठियों के अंतिम चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बैठक रखी है, और श्रद्धेय आचार्य श्री ने उत्तराखंड की पहाड़ियों में बहुत तप किया है। और जब उत्तराखंड में आपदा आई, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जो खुद 2 दिन लगते हैं गुप्तकाशी तक पहुंचने में, सारा रास्ता टूटा हुआ होता है। पतंजलि योगपीठ वो संस्थान है जिसने आपदा पीड़ितों के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाए, करीब 50 ट्रक सामग्री आपदा पीड़ितों तक पहुंचाई। और जब उन आपदा पीड़ितों के लिए पुनर्वास की बारी आई, तो जो निराश्रित महिलाएं उनके स्वावलंबन के लिए, और जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो त्रासदी का मंजर, जब जिनका सब कुछ छिन पानी लील गया, कुछ बचा नहीं। आप सोचो, न घर, न दुकान, न कोई मकान, न पिता का साया, एक अकेला खड़ा हो गया बेटा। कुछ तो ऐसे भी थे कि बाप को पहले तो कैंसर का रोग था, फिर ऊपर से बाढ़ से तबाही, बाप भी मर गया, परिवार में सब कुछ खत्म हो गया, 1-2 बच्चे बच गए। ऐसे बच्चों को, ऐसे एक एक परिवार की इतनी दर्दनाक कहानी आप सुनो तो शायद आप सो ना पाओ। ऐसे उन बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार देकर के एक आदर्श नागरिक बनाना, बहुत से अलग अलग लोग उनका धर्मांतरण करने के लिए कि हमारे पास में आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे, बस हमारा धर्म स्वीकार कर लो। मैं उत्तराखंड के लोगों का इस बात के लिए भी उनको दाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि चाहे उनका सब कुछ तबाह हो गया हो, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को का धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चे देंगे तो पतंजलि योगपीठ को देंगे, पतंजलि सेवाश्रम में हमारे बच्चे पढ़े, उनके ऊपर हमें भरोसा, श्रद्धेय आचार्य जी पर हमें भरोसा है, स्वामी जी पर, लेकिन इन लोगों पर भरोसा नहीं है। कितना बड़ा कार्य वहां पर, एक एक पल